हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रूसो के बारे में बात करेंगे। रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स लॉक रूसो का जो प्रमुख नाम आता है। तो आज हम रूसो के सामान्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, या रूसो की जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा के बारे में रूसो ने किस प्रकार से बात की है। तो सामान्य इच्छा की बात करने से पहले हम देखते हैं कि रूसो ने समाज में या मानव समाज में जो विषमताएं प्रचलित है, उन विषमताओं के बारे में क्या कहा है। तो रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था आप लोगों ने पढ़ी हुई देखी होगी कि प्राकृतिक अवस्था में रूसो किस प्रकार से एक मनुष्य को एक प्रकृति या की गोद में या बैक टू नेचर की बात जो करता है कि प्रकृति की ओर लौटो की जो बात करता है। तो इन प्राकृतिक अवस्था में रूसो बताता है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी, जो 1755 में लिखी गई थी, विषमता पर वार्ता, उसके बारे में रूसो कहता है कि मानव समाज में दो विषमताएं पाई जाती है। पहली विषमता है प्राकृतिक विषमता, यानी ऐसी विषमता जो प्रकृति की देन है, उसमें मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे प्राकृतिक विषमता के बारे में रूसो कहता है कि मनुष्य के अंदर जैसे आयु है, स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, बाहुबल है और बुद्धि बल है इत्यादि में पाई जाने वाली भिन्नता, यानी कि मनुष्य को स्वास्थ्य को हम लेकर देखते हैं कि कोई हष्ट-पुष्ट होता है, कोई स्वस्थ मनुष्य होता है, कोई बीमार होता है, कोई सुंदर प्रकृति का होता है, कोई कुरूप होता है, किसी में बाहुबल होता है, ताकतवर होता है, कोई मनुष्य दुर्लभ होता है। तो ये जो विषमता है, ये प्रकृति की विषमता है। रूसो कहता है कि इन विषमताओं में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, या ये अपरिवर्तनीय विषमता है, मनुष्य इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करते। दूसरी रूसो बात करता है परंपरागत विषमताएं, यानी ऐसी विषमताएं जो प्राचीन काल से या परंपरागत रूप से हम देखते हैं कि समाज में, मानव समाज में देखने को मिलती हैं। जैसे मनुष्य की जो हैसियत है मानव समाज में उसकी क्या हैसियत है, उसके पास में क्या संपदा है, उसके पास में संपत्ति क्या है, शक्ति क्या है। तो इन शक्ति, संपदा, हैसियत को लेकर के जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये मानव समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार देती हैं और कुछ लोगों के पास में विशेष अधिकार नहीं होते। आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं, जिस समाज में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, अगर किसी के पास में संपत्ति है या शक्तिशाली मनुष्य है, उसके पास में समाज में अन्य वस्तुओं, अन्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक हैसियत है, तो इस प्रकार की जो विषमता होती हैं, ऐसे लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से रूसो ने कहा कि मानव समाज में दो प्रकार की विषमताएं पाई जाती। इन विषमताओं के आधार पर रूसो कहता है कि एक जो सामान्य इच्छा का जो निर्माण किया जाता है, जो सभी मनुष्य की जो इच्छाओं का निचोड़ होता है, उसके बारे में रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा की परिकल्पना करने से पहले हम देखते हैं कि सामान्य जो इच्छा है, ये सामान्य इच्छा दो प्रकार से विभाजित है, या ये दो प्रकार की होती हैं। पहली हम बात करते हैं रूसो की है जो तात्कालिक इच्छा है अथवा यथार्थ इच्छा, यानी कि तात्कालिक या यथार्थ, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्चुअल विल। कई बार जो एग्जाम में प्रश्न आता है या जो इसके ऊपर टिप्पणी आती है, तो कई बार हिंदी में जो इसका रूप आता है, शब्द आता है, तो उसमें बोलता है, लेकिन विद्यार्थी अंग्रेजी की जो शब्द है उसको एक बार देख लेंगे कि एक्चुअल विल क्या है और रियल विल क्या है, तो उन अक्षरों को या अंग्रेजी शब्दों से उसको मालूम पड़ जाता है। तो इसको रूसो ने यथार्थ इच्छा या एक्चुअल विल के रूप में कहा है। रूसो ने बताया कि एक्चुअल जो विल है, या ये जो मनुष्य की इच्छा है, ये व्यक्ति की क्षणिक आवेश के अनुरूप कार्य करते हैं, यानी कि ये इच्छा परिवर्तनशील है, मनुष्य की इच्छा पूर्ति के ऊपर निर्भर है। ये तुच्छ कोटि की इच्छा है, ये तर्क शून्य और आकस्मिक इच्छा है, ये स्वार्थ पर आधारित इच्छा है। यानी कि रूसो बताते हैं ये एक स्थायी इच्छा नहीं है, यानी कि तत्कालिक या मनुष्य के आकस्मिक जो लाभ है, उस लाभ को ध्यान में रखकर जो इच्छा का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार की जो इच्छा है, रूसो ने कहा कि ये मनुष्य के स्वार्थ के ऊपर निर्भर करती हैं, इसमें जन कल्याण की भावना नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से रूसो ने कहा ये एक यथार्थ या एक्चुअल विल है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात में रूसो ने बताया कि तात्कालिक इच्छा, तात्विक इच्छा या वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छा,
इन्होंने उसमें 3 प्रकार के हिंदी में नाम इसके आते हैं कि तात्विक इच्छा, वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छा। तो अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं रियल विल। रियल विल यानी कि रूसो ने आदर्श इच्छा है इसको एक रियल विल के रूप में रेखांकित किया है। इसके बारे में रूसो बताते हैं कि इस तात्विक जो इच्छा है या आदर्श इच्छा है इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं या इसकी क्या विशेषता है या ये मनुष्य के लिए किस प्रकार में काम करती है या वास्तव में ये क्या है या आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में क्या भिन्नता है। तो हम आदर्श इच्छा के बारे में बात करते हैं तो रूसो उसमें बताते हैं कि ये इच्छा है ये नित्य एवं निर्विकार है, ये परम कल्याण पर आधारित है, ये नहीं कि मनुष्य के कल्याण को लेकर या मनुष्य के कल्याण पर ये आधारित है। ये एक सच्ची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, यानी कि ये जो इच्छा है आदर्श इच्छा है ये मनुष्य को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार देती है, यानी कि स्वतंत्रता या लिबर्टी पर आधारित है। मनुष्य की तर्क बुद्धि से प्रेरित है, ये इच्छा मनुष्य की तर्क बुद्धि से प्रेरित है, अर्थात इस इच्छा के अनुसार जो सरकार द्वारा जो सामान्य कानून बनाए जाते हैं ये कानून तर्क ऊपर आधारित होते हैं कि वास्तव में ये कानून है वो जन कल्याण से प्रेरित है या नहीं है, अतः ये मनुष्य की तर्क बुद्धि से प्रेरित है। ये एक क्षणिक आवेश के रूप में नहीं बनी जाती है, यानी कि ये इच्छा है क्षणिक आवेश या कुछ समय के लिए फायदे या व्यक्ति विशेष के फायदे को देखकर नहीं बनी जाती हैं, अतः ये क्षणिक आवेश की नहीं है। सामान्य हित की चेतना पर आधारित है, ये इच्छा सामान्य हित या सभी मनुष्य के हितों को ध्यान में रखकर ये इसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से रूसो ने तात्विक या आदर्श इच्छाओं का जो योग होता है इस प्रकार के योग को रूसो ने एक आदर्श या रूसो ने एक सामान्य इच्छा के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा की परिकल्पना की है। रूसो ने कहा कि आदर्श इच्छाओं का जो योग है यानी आदर्श इच्छाओं में जो विशेषताएं पाई जाती हैं या आदर्श इच्छाएं किन किन पर आधारित हैं कि क्या इस इच्छाओं के द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है या नहीं होता है, ये मनुष्य की तर्क बुद्धि पर आधारित है या नहीं है, या ये मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करती है या नहीं है, या ये जन भावना ऊपर आधारित है या नहीं है, या इस इच्छा के द्वारा जो बनाए गए जो कानून है जन कल्याण के ऊपर निर्भर है या नहीं है। तो इस प्रकार से आदर्श इच्छाओं का जो योग है इस योग को रूसो ने सामान्य इच्छा का रूप दिया है। इस प्रकार से कई बार परीक्षा में इनके ऊपर एक टिप्पणी भी आती है कि रूसो की सामान्य इच्छा से आप क्या जानते हो या रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में क्या पढ़ते हो। तो सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है, लेकिन आदर्श इच्छा का योग पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि जो आदर्श इच्छा है वो यथार्थ इच्छा से कितनी भिन्न है या इन दोनों में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से ये है रूसो की सामान्य इच्छा। धन्यवाद।